अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। दोस्तों, आपने राजाओं और महाराजाओं की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। इनकी जंगों शिकस्त और फतह की दास्तानें भी सुन रखी होगी। मगर दोस्तों, ऐसे किसी राजा की कहानी शायद आपने ना सुनी हो कि जो आज हमारी कहानी का मौजू है। इसकी ज़िंदगी जंगो जदल से बहुत दूर थी, जिसमें सिर्फ अय्याशियों और रंगरलियों के सिवा कुछ भी नहीं था। इनकी रंगीन तबीयत की मिसालें उनके दौर में भी दी जाती थी और आज भी ऐशो अशरत में इनका कोई सानी नहीं है। इनका नाम था राजा भूपिंदर सिंह और ये पटियाला, जो आजकल इंडिया का एक शहर है, वहाँ के राजा थे। ये राजा 1891 में पटियाला के मोती बाग महल में पैदा हुए। जब भूपिंदर सिंह 9 साल के थे तब ही इनके बाप राजा भूपिंदर सिंह का इंतकाल हो गया। इसके बाद भूपिंदर सिंह को पटियाला का राजा बना दिया गया। इसके सिर्फ 3 शौक थे, या ये कह ले कि इसके ज़िंदगी के सिर्फ 3 मकसद थे, तब भी गलत ना होगा। पहला था शिकार, इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। दूसरा था घोड़े, घोड़े इसकी कमज़ोरी थे, यहाँ तक कि इसके शाही स्तबल में 300 इंतहाई महंगे घोड़े मौजूद थे। जबकि तीसरा और सबसे ज़्यादा था सेक्स का शौक। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बस इसके दिमाग में जिनसी हवस के सिवा और भी कोई चीज़ नहीं होती थी। इसकी सेक्स की दीवानगी का यह आलम था कि इसने दुनिया भर से हर रंग और हर नस्ल की कमसिन और कंवारी लड़कियां अपने पास रखी थी। ऐसी लड़कियां जो अभी बलोगत को भी ना पहुंची थी, वो भी जमा कर रखी थी। उन लड़कियों को राजा के सामने पेश करने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती और फिर राजा के सामने पेश किया जाता। राजा साहब उनमें अपने हिसाब से तब्दीलियां करवाते, यानी अगर किसी लड़की का वज़न ज़्यादा होता तो इससे एक्सरसाइज करवाई जाती, अगर वज़न कम होता तो इसकी खुराक को दुरुस्त किया जाता और खुराक का ख्याल भी रखा जाता। यहाँ तक कि किसी लड़की के जिस्मानी अज़ू साख भी राजा साहिब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील करवा लिया करते। इस मकसद के लिए राजा भूपिंदर सिंह ने कई अमेरिकी और यूरोपीय माहिर ब्यूटिशियन, प्लास्टिक सर्जन, न्यूट्रिशन और फैशन ट्रेलर को नौकरी पर रखा हुआ था। जब ये लड़की राजा भूपिंदर सिंह के मियार पर पूरी उतरती तब इसे इनके जिनसी हवस के मरकज़ लैला भवन में मुंतकिल कर दिया जाता। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं लैला भवन के बारे में। लैला भवन इस महल का नाम था जिसे राजा भूपिंदर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म की तस्कीन और अय्याशियों के लिए बनाया हुआ था। इसको अगर आसान अल्फाज में फहाशी और जिस्म फरोशी का मरकज़ कहा जाए तो गलत ना होगा। इस महल में किसी शरीफ इंसान का दाखिल होना नामुमकिन था, क्योंकि इस महल में दाखिले की सिर्फ एक शर्त थी कि आपके कपड़े उतरे हुए हों, यानी आप नंगे हों, और ये शर्त खुद राजा भूपिंदर सिंह पर भी लागू होती थी। इस महल में दुनिया भर से लाई गई कम उम्र लड़कियां राजा और इसके दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहती, मगर शीशों का बना हुआ एक खास कमरा सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए मखसूस था। इस महल के दरो दीवार पर निहायती उरिया और बेहुदा तस्वीर बनाई गई थी। इस महल में जमा की गई बादशाह की खास लड़कियों और बादशाह के खास मेहमानों के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद थी, जिनमें डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलर और फिटनेस ट्रेनर भी शामिल थे, जो इन लड़कियों की जिस्मानी साख तो इनके हुस्न का पूरा ख्याल रखते थे। इस महल में राजा भूपिंदर सिंह ने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना रखा था। यहाँ गर्मियों के मौसम में खूब अय्याशियों का समा होता। इस स्विमिंग पूल में तकरीबन 150 बरहना लड़कियाँ मौजूद होती, जो अपने हाथ में शराब के जाम लिए होती। राजा अपने खास दोस्तों, जिनमें अंग्रेज़ ओहदेदार और दूसरे रियासतों के राजा शामिल होते, यहाँ खूब रंग रलियाँ मनाता। यह राजा दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पिट्ठू था। इस फहाशी के मरकज़ को वो अंग्रेज़ ओहदेदारों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल करता। इसको अंग्रेज़ी फ़ौज में एक रैंक भी हासिल था। दोस्तों, ये कोई फ़ौजी नहीं था, बल्कि जंगो जदल से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना ना था। अंग्रेज फ़ौज ने खुश होकर एजाज़ी तौर पर एक फ़ौज का ओहदा इसको दे रखा था, जिसकी वजह यह थी कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की खूब माली अमदाद की थी। इसकी तवज्जो तो बस जगह जगह घूमने और वहाँ की लड़कियाँ अपने लैला भवन में जमा करने में थी।
اس کو پٹیالہ یا ہندوستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا جس نے اس دور میں اپنا ذاتی ہوائی جہاز خریدا تھا۔ اس کے پاس 27 رولز رائل گاڑیاں تھی۔ یہ راجہ پٹیالہ نیکلس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین جیولری میں سے ایک تھا کہ جس میں دنیا کا 7واں بڑا ہیرا نصب تھا، جسے اس کی بیوی نے کوئین میری کو تحفے میں دیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈنر سیٹ بھی تھا۔ مورخین کے مطابق اس راجہ کی 350 رانیاں تھیں، مگر قانونی یعنی لیگل رانیوں کی تعداد صرف 10 تھی۔ ان 10 رانیوں میں سے ہونے والے بچوں کی تعداد 88 تھی، جن میں صرف 53 زندہ بچ سکے، اور ان کی باقی محبوبائیں جو کہ لیلا بھون میں رہا کرتی، ان کی اور ان کی اولاد کی تعداد آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ دوستو، ان کی موت بھی بہت جلد یعنی کہ صرف 45 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی ان کی جنسی ہوس ہی تھی۔ ان کی جنسی دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر وقت ان کے ذہن پر صرف سیکس ہی سوار رہتا۔ سینکڑوں عورتیں جو انہوں نے اپنے محل میں جمع کر رکھی تھی، ان سے ہم بستری کے لیے انہیں ہندوستانی حکیموں اور یورپین ڈاکٹر کی مہنگی مہنگی ادویات کھانی پڑتی۔ یہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جادوگروں اور تانتریوں کا بھی سہارا لینے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ان دوائیوں نے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دیا، مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھنے لگی، یہ موت کے قریب سے قریب ہوتے گئے۔ بالآخر 1938 میں یہ ہوس کا بھوکا راجہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ان کا خاندان آج بھی بھارتی خاندان کے بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔